Hello everyone, welcome back you all in this course Python for everybody. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लिस्ट को स्क्रैच से कैसे बिल्ड करते हैं इसके बारे में देखेंगे, लिस्ट ऑर्डर को देखेंगे और इन ऑपरेटर को देखने वाले हैं। ये सभी कंसेप्ट आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने स्ट्रिंग को कवर कर लिया हुआ है, तो अगर आपने स्ट्रिंग को अभी तक नहीं देखा है तो उसका वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको कंसेप्ट को देखेंगे और उसके बाद से हम उस कंसेप्ट को कोड के माध्यम से समझेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हमको पढ़ना है बिल्डिंग अ लिस्ट फ्रॉम स्क्रैच। इसका मतलब क्या होता है कि वी कैन क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट एंड देन ऐड एलिमेंट्स यूजिंग अ अपेंड मेथड। इसका मतलब ये है कि हमको सबसे पहले एक एम्प्टी लिस्ट बनाना है और उसके बाद से हमको उसमें एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो किस प्रकार से हम एलिमेंट को ऐड करेंगे इसके बारे में देखेंगे। इसके अलावा द लिस्ट स्टे इन ऑर्डर एंड न्यू एलिमेंट्स आर एडेड एट द एंड ऑफ लिस्ट। इस चीज को आपको समझना है कि जब भी हम अपेंड फंक्शन से एलिमेंट को ऐड करेंगे तो वो लिस्ट के एंड में एलिमेंट्स ऐड होगा, शुरू में ऐड नहीं होगा, लिस्ट के एंड में एलिमेंट्स ऐड होगा। हम इस चीज को अब कोड के माध्यम से समझते हैं। सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनाया है ए और ये मेरा लिस्ट क्या है, एक एम्प्टी लिस्ट है। ठीक है, इसमें अभी हमने कोई भी एलिमेंट्स नहीं डाला हुआ है। अगर हम इसको यहाँ पे प्रिंट करते हैं, प्रिंट ए, तो हमको देखिए क्या आउटपुट देखने को मिलता है, एम्प्टी लिस्ट है। अगर हमको इसमें कोई एलिमेंट्स ऐड करना है, सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे एलिमेंट्स ऐड करना चाहते हैं 12, तो हम कैसे ऐड करेंगे इसमें, तो आप देख सकते हैं कि a डॉट अपेंड 12। जैसे ही हम इसको यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो 12 मेरा लिस्ट में आ जाएगा। अब सपोज कीजिए कि हमको इसमें फिर से कोई एलिमेंट्स ऐड करना है, तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे, तो फिर से हम अपेंड फंक्शन इसमें डालेंगे और सपोज कीजिए कि हमको इस बार इसमें स्ट्रिंग ऐड करना है, तो हम यहाँ पे शशि टाइप किया और जैसे ही हम यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे शशि आ गया। सपोज कीजिए कि हमको इसमें फिर से कोई एक एलिमेंट्स ऐड करना है, फिर से हम यहाँ पे अपेंड डाले और इस बार हमने यहाँ पे 15 ऐड कर दिया। तो आप देख सकते हैं आउटपुट हमको यहाँ पे देखने को मिला। इसमें आप चीज एक समझ लीजिए कि जैसे जैसे हमने अपेंड फंक्शन का यूज किया है, सबसे पहले अपेंड किया है 12 को, तो 12 मेरा 0 इंडेक्स पे आया। उसके बाद अपेंड किया शशि को, तो शशि मेरा 1 इंडेक्स पे आया। उसके बाद अपेंड किया 15 को, तो 15 मेरा सेकेंड इंडेक्स पे हमको देखने को मिला। तो यानी कि ऑर्डर इसमें मेंटेन होता है। जैसे जैसे आप अपेंड कीजिएगा तो वो एलिमेंट आपके लिस्ट के लास्ट में ऐड होगा, शुरू में यहाँ पे अपेंड से ऐड नहीं होगा। नॉर्मल अपेंड यूज कीजिएगा तो वो लास्ट में आपका ऐड होगा। इसके बाद से यहीं पे यहाँ पे मैंने कंसेप्ट इसको समझाया था। इसके बाद हमको देखना है इन ऑपरेटर को लिस्ट में हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग में हमने इसको यूज किया था इन ऑपरेटर को। अब हम यहाँ पे लिस्ट में देखेंगे कि पाइथन प्रोवाइड टू ऑपरेटर्स दैट लेट यू चेक इफ एन आइटम इज इन अ लिस्ट। यानी कि आपको चेक करना है कि लिस्ट में कोई आइटम प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो इसके लिए आप ये ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। दीज आर लॉजिकल ऑपरेटर्स दैट रिटर्न ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू या फॉल्स में आपका आउटपुट आएगा। ये लिस्ट को किसी भी प्रकार से कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई हमने लिस्ट लिया हुआ है, सपोज इसको हम एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। हमने यहाँ जो भी अपेंड किया था इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं और यहाँ पे जो लिस्ट था ए, इसको हम कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे जो मेरा लिस्ट है ए, ठीक है, इस लिस्ट में हमको चेक करना है कि हमको 25 इस लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं है। सपोज कीजिए कि बहुत बड़ा लिस्ट है, उसमें हमको चेक करना था कि 25 अवेलेबल है या नहीं है। इसके लिए हम इन ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। इन ऑपरेटर का इस्तेमाल यहाँ पे कैसे करेंगे, सपोज कीजिए कि हमको 25 चेक करना है, तो 25 इन किस में चेक करना है, ए में चेक करना है। ये होता है मेरा कमांड। जैसे ही हम इसको यहाँ पे रन करेंगे तो आप देखिए हमको एरर आता है या फिर कुछ आउटपुट हमको देखने को मिलता है। कोई आउटपुट हमको देखने को नहीं मिला। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमको इसको प्रिंट के अंदर लिखना था। जैसे ही हम इसको प्रिंट के अंदर लिखेंगे तो फिर देखिए मेरा आउटपुट यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा। प्रिंट के अंदर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 25 इन ए। जैसे ही हम इसको यहाँ पे रन करेंगे तो हमको यहाँ पे फॉल्स आया। फॉल्स क्यों आया, क्योंकि 25 तो इसमें है ही नहीं। अब सपोज कीजिए कि हमको यहाँ पे 12 चेक करना है कि 12 इसमें प्रेजेंट है या नहीं है, तो हम यहाँ पे 12 डाला तो हमको यहाँ पे ट्रू देखने को मिला। यानी कि इन ऑपरेटर से हम चेक कर सकते हैं कि कोई एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है या नहीं है। इसके अलावा एक और आपका लॉजिकल ऑपरेटर होता है नोट इन। ये क्या है, नोट इन। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 12 नोट इन ए, यानी कि 12 ए में नहीं है। स्टेटमेंट हम क्या दिए, 12 ए में नहीं है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स हो गया। हमने क्या बोला
कि 12 ए में नहीं है, लेकिन 12 तो यहाँ प्रेजेंट है, इसलिए मेरा स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स हुआ। अब यहाँ पे हम 125 चेक करते हैं, 125 ए में नहीं है, ये स्टेटमेंट क्या है, सही स्टेटमेंट है, तो हमको आउटपुट क्या देखने को मिला, ट्रू देखने को मिला। तो इस प्रकार से आप इन और नोट इन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद से हम देखते हैं लिस्ट में ऑर्डर। ऑर्डर का क्या मतलब है कि अ लिस्ट कैन होल्ड मैनी आइटम्स एंड कीप दोज आइटम्स इन द ऑर्डर अंटिल वी डू समथिंग टू चेंज द ऑर्डर। यानी कि जैसे जैसे हमने अपेंड फंक्शन पढ़ा था, तो हमने एलिमेंट्स ऐड करते गए, लास्ट में एलिमेंट्स ऐड होते गया, लेकिन हम चाहते हैं कि वो किसी ऑर्डर में हो, सॉर्टेड हो, असेंडिंग में हो, डिसेंडिंग में हो। तो क्या कहता है कि अ लिस्ट कैन बी सॉर्टेड, यानी कि इसका हम ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। द सॉर्ट मेथड अनलाइक इन स्ट्रिंग मीन्स सॉर्ट योरसेल्फ। यानी कि ये सॉर्ट का मतलब क्या होता है कि आप अपने आप को, यानी कि जितना एलिमेंट है किसी लिस्ट में, वो क्या हो जाए, सॉर्ट हो जाए। सपोज कीजिए हमने यहाँ पे एक फ्रेंड्स डाला हुआ है, फ्रेंड्स के अंदर जोसेफ, ग्लेन और सैली है। इसको हम जैसे ही सॉर्ट करेंगे, फ्रेंड्स डॉट सॉर्ट फंक्शन यूज किया और यहाँ पे प्रिंट किया फ्रेंड्स को, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ग्लेन आया, फिर जोसेफ आया और फिर सैली आया। तो ये सॉर्ट हो गया। सॉर्ट किस प्रकार से हुआ, तो अल्फाबेटिकली ये सॉर्ट हुआ। सबसे पहले जी का लेटर वाला नेम आया, फिर जे और फिर एस लेटर वाला नेम आया। अब यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट फ्रेंड्स एट इंडेक्स 1, क्या आया यहाँ पे, जोसेफ आया। इसको हम कोड के माध्यम से आप समझ लेते हैं। सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे इसको कमेंट करते हैं और एक नया लिस्ट हम बनाते हैं। ए इक्वल टू हम एक लिस्ट बनाए, इसमें हम नाम डाल देते हैं, एक डालते हैं शशि, फिर हम दूसरा नेम यहाँ पे डालते हैं रंजन और तीसरा नेम यहाँ पे हम डालते हैं, थर्ड नेम पांडा। ये 3 नाम है और इसको हमको सॉर्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम यहाँ पे चेक करते हैं कि प्रिंट करते हैं ए के इंडेक्स 1 पे कौन सा नाम है। ठीक है, इसके बाद से हम एक मेथड लगाते हैं ए डॉट सॉर्ट। ठीक है, जैसे ही हम ए डॉट सॉर्ट किए और इसके बाद अगर हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे प्रिंट, और क्या हमको प्रिंट करना है, फिर से हम नेम जो है ये इंडेक्स 1 पे कौन सा प्रेजेंट है, इसको हम देखना चाहते हैं। जैसे हम इसको रन करेंगे तो आप यहाँ पे आउटपुट देखिए, दोनों में हमको रंजन रंजन देखने को मिला। क्यों देखने को मिला, सबसे पहले तो मेरा ओरिजिनल जो लिस्ट है इसमें जो इंडेक्स 1 है यहाँ पे क्या है, रंजन है। ठीक है, अब जो सॉर्ट हुआ, अल्फाबेटिकली सॉर्ट होगा, तो सॉर्ट होने के बाद भी मेरा क्या आया, जो मेरा इंडेक्स 1 है इस पे रंजन ही होगा। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि ये तो कोई इंसिडेंटली आपका सेम आ गया, लेकिन ये चेंज होगा। जैसे ही हम यहाँ पे इंडेक्स 0 पे चेक करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे पहले क्या था, शशि था, अब क्या आ गया, पांडा आ गया। यानी कि बिना सॉर्ट जो ओरिजिनल स्ट्रिंग था इसके इंडेक्स 0 पे क्या था, मेरा शशि था। और जब हम सॉर्ट किए अल्फाबेटिकली पी सबसे पहले आया, इसके बाद से आर आता है तो आर अपने ही प्लेस पे है, और लास्ट में मेरा क्या आ गया, एस आ गया। तो इस प्रकार से आप सॉर्ट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं सॉर्ट करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा अब सपोज कीजिए कि ये तो मेरा स्ट्रिंग था। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये वाला जो लिस्ट है मेरा इंटीजर वाला, ये सॉर्ट हो। ठीक है, तो सेम हम इसको अब यहाँ पे रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो मेरा 0 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट था, 12 था। इसके बाद से ये सॉर्ट हुआ, सॉर्ट के बाद मेरा 0 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट आ गया, 1 आ गया, क्योंकि इसमें 1 सबसे छोटा है और असेंडिंग ऑर्डर में ये क्या हुआ, सॉर्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप सॉर्ट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में हमको समझना था, इन ऑपरेटर, लिस्ट ऑर्डर और बिल्डिंग लिस्ट फ्रॉम स्क्रैच। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें आपको कंसेप्ट को, नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, बिल्ट इन मेथड्स क्या क्या है आपका लिस्ट में, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार से डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट का रिप्लाई देने का कोशिश जरूर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।